चलो आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। अभी क्लास 10 का 9 का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे स्कूल में रिजल्ट निकल गया और स्टूडेंट का नया क्लास 10 का सेशन शुरू होगा। तो क्लास 10 में जिस स्टूडेंट का एडवांस मैथ्स नहीं है वो लोग के लिए नया कॉन्सेप्ट है ट्राइगोनोमेट्री। Trigonometry, this is the new concept for the student, those who have not opted the advanced maths in class 9. So I am discuss from the basic of the trigonometry today. Just let's start. तो trigonometry क्या होता है? देखो ये क्लास 10 के लिए है। थोड़ा एंगुलर ट्रिगोनोमेट्री, सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री, ये थोड़ा मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। से इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल और C इज द राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स द एंगल व्हिच मेजर इज 90 डिग्री। ये तुम लोग को पता है। तो एंगल C इज 90 डिग्री और ये दोनों, दिस इज एंगल B एंड एंगल A, it is equate angle. Equate 90 degree से छोटा है। The equate angle means the measure of the angle is less than 90 degree. There are three type of angles: and equate, obtuse and right angle. So it is equate angle. If we consider this is the theta. Theta is nothing but a Greek letter of the alphabet. Greek alphabet. Letter of the Greek alphabet. English Greek alphabet का एक लेटर है और इस एंगल को हमने पकड़ लिया। इसका मेजर हम लोग नहीं जानता है तो थीटा पकड़ लिया। चलो ये करने का इजी। सो अगर ये राइट एंगल है, द ऑपोजिट ऑफ द राइट एंगल इन अ ट्रायंगल, ऑपोजिट ऑफ द राइट साइड ऑपोजिट ऑफ द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। H हाइपोटेन्यूज, यू नो दैट। ये हाइपोटेन्यूज बोला जाता है इंग्लिश में। हिंदी में तो हम लोग सीख लेना, हिंदी मेरा इतना जानकारी नहीं है। राइट एंगल और ये हो गया परपेंडिकुलर। जो एक्वाइट एंगल हम लोग एज्यूम करेंगे, जैसे B इज एन एक्वाइट एंगल, देन ऑपोजिट ऑफ द एक्वाइट एंगल इट इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। ये तीनों साइड का नाम हम लोग कोई नाम दे दिया। ये हाइपोटेन्यूज, सपोज ये से सपोज AB, साइड AB इट इज क्या है? हाइपोटेन्यूज। BC क्या है? बेस और AC क्या है? परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? अगर मैंने ये एज्यूम किया था जो ये एक्वाइट एंगल इसके रेस्पेक्ट में हमें ये सॉल्व करना है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। जिसको हम लोग एक्वाइट एंगल पकड़ेगा उसका ऑपोजिट का जो साइड है उसको परपेंडिकुलर लेना है। और तो हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है। हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट ऑफ द राइट एंगल, जो एंगल 90 डिग्री है उसका ऑपोजिट में जो साइड है उसको हाइपोटेन्यूज। अगर कोई टाइम में हम लोग क्वेश्चन में दिया जाता है ये एक्वाइट एंगल पकड़ो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और AC बेस हो जाएगा। चलो तो ये 3 एंगल मिल गया और 3 साइड मिल गया। एंगल का बारे में हम लोग को पता नहीं कि कौन सा ये कितना होगा। ये थीटा पकड़ लिया, ये 90 डिग्री पकड़ लिया। ये जो 3 साइड है इसका एक रेशियो बनता है इसके दोनों का। तो P/H AC/AB, ये ऐसी साइड है और AC का ये जो रेशियो है हम लोग क्या लिख सकता है? AC का P/H। ये जो रेशियो है ट्रिगोनोमेट्री के, इसको एक नाम दिया गया, इसको साइन, SINE, साइन। और कौन सा एंगल के रेस्पेक्ट में? ये थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में और B एंगल के रेस्पेक्ट में, साइन B। तो इन शॉर्ट फॉर्म हम कैसा लिखेंगे? ये E नहीं लिखेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म में SIN। और B एंगल का वैल्यू कितना है? थीटा ही पकड़ लिया तो P/बेस ये रेशियो होने से इसका नाम क्या होगा? साइन थीटा।
नेक्स्ट टाइम में हम बी नहीं लिखेंगे। सो पी बाई बी में क्या आ गया, साइन थीटा। अभी बी बाई एच भी तो हो सकता है, बी सी बाई ए बी, ये रेशियो का नाम हो गया बी बाई एच, ये रेशियो का नाम हो गया कोसाइन, कोसाइन थीटा। एंगल कितना, कौन सा एंगल के बारे में हम लोग पढ़ा है, थीटा इन रेस्पेक्ट ऑफ द थीटा। तो कोसाइन, इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा, ये नहीं लिखेगा, लिखेगा कॉस थीटा। कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइन। यहां पर बहुत स्टूडेंट गलती कर देता है, साइन और थीटा में इंटू नहीं है, ये साइन ये सेपरेट नहीं कर सकता है, ये थीटा एक्यूट एंगल लेने के इस मेजर से ये साइन हो गया, ये सेपरेट नहीं होता है। और एसी बाई बीसी, एसी बाई बीसी, एसी क्या है पी और बीसी बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको टेंजेंट, शॉर्ट टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ओनली टैन लिखेंगे, टैन थीटा, टैन थीटा। सो P बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइट, हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो का साइन थीटा हो गया। B बाई एच, ये रेशियो क्या हो गया कॉस थीटा। B बाई पी, परपेंडिकुलर, P बाई बी परपेंडिकुलर बाई टेंजेंट, इसको परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको हो गया टेंजेंट। तो चलो ये क्लियर हो गया। अभी इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो अगर मैंने साइन को मैंने उल्टा कर दिया, 3 हो गया ना, ये 4 नंबर रेशियो क्या होता है h बाई पी, h बाई पी। तो साइन का जो अपोजिट रेसिप्रोकल होता है उसका कोसेक, कोसेक थीटा, फुल फ्रॉम कोसेकेंट थीटा, ये 0 और ऐसा, ये 0 नहीं ऐसा ही है कोसेक थीटा। ये ग्रीक लेटर तो हम लोग को और भी मिलेगा, कोसेक थीटा। h बाई, अभी इसको क्या होगा h बाई बी, h बाई बी कॉस है, इसका ऑपोजिट सेकेंड, सेक थीटा, सेक, ये सीक नहीं है। हम देखता है कि यूट्यूब में एक सार बोलता है सीक, सीक, सीक नहीं है, सेक, सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड को हम लोग सेकेंड नहीं बोलता है, सेकेंड, तो सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म सेक है। और b बाई पी, इसको भी उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल टेंजेंट का हो गया कोटेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कॉट लिखेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है ये ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो है 6। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है, एंगल और साइड का बीच में जो रिलेशन होता है उसको ट्रिगोनोमेट्री बोलता है। और ये जो साइड का रेशियो है ये इसका नाम दिया गया है, ये 6 साइड ही होता है। फिर याद कर लो, P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होने से साइन, B बाई एच, B बाई एच कोसाइन, तो कॉस लिखेंगे कॉस थीटा, P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, ये टेन थीटा, H बाई पी कोसेक, H बाई बी सेक, P बाई बी बेस बाई परपेंडिकुलर, ये कॉट हो गया। इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, चलो वो भी डिस्कस करते हैं। इसका याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है, बहुत सारे ट्रिक है। जो मेरा जो पॉपुलर है, मेरा जो पॉपुलर फिमिलर, मुझे जो अच्छा लगता है ये लिख भी सकता है। ये एक सेंटेंस याद रखना है, सम पीपल हैव curly brown
brown hair, turn permanently ब्लैक। स्पेलिंग कोई भी हो, ये स्पेलिंग का इतना नहीं। क्या सेंटेंस है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। याद रखना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। याद रहेगा, स्पेलिंग सीखना नहीं है स्पेलिंग का। तो सम पीपल हैव में पहला क्या लेटर आता है? सम में एस, एस में हम लोग साइन लिखेंगे, साइन। और मान लो ये एंगल थीटा ही पकड़ लिया, एक्यूट एंगल सम, और ये क्या है? पी और एच। फर्स्ट लेटर को चुनना है, पी बाई एच। तो साइन थीटा का क्या हो गया? पी बाई एच। कार्ली को सिप है तो कॉस लिखना है, बी बाई एच, बी बाई एच। टर्न, टर्न को 10 लिख दो, और पी बाई बी। ये हो गया। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ये 3 याद हो गया। और फिर अभी इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा, साइन का ऑपोजिट कॉसेक, कॉसेक तो हो गया एच बाई पी। कॉस का ऑपोजिट है सेक, ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, एच बाई बी। ये एच है, और 10 का कॉट, कॉट है तो बी बाई पी। याद रहेगा, ये बेसिक है। और इससे ही हम लोग ये चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री शुरू करेंगे। ये 6 लेटर है और इसका रेशियो भी याद रखना है। चलो ये नेक्स्ट पार्ट में, अगर मैंने इस वीडियो में एटलीस्ट 15 सब्सक्राइबर मिल गया तो मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट दूंगा। आप लोग को अच्छा लगेगा तो थोड़ा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आप लोग का इंस्पायरेशन से ही मैं दूसरा वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है।